राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो चलिए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जिस प्रकार से जैसे नक्षत्र, करण और चैत्र आदि 12 मासों के सभी स्वामी होते हैं, लेकिन मलमास का कोई स्वामी नहीं होता है। इसलिए देव कार्य, शुभ कार्य एवं पितृ कार्य इस मास में वर्जित माना गया है। ये सभी चीजों से दुखी होकर स्वयं मलमास बहुत नाराज और उदास रहने लगा, जिसके कारण सभी और उसकी निंदा होने लगी। मलमास को सभी ने असहाय, निंदक और अपूज्य, वर्जित कहकर लज्जित किया करते थे। अतः लोगों के ताने से चिंता चातुर होकर अपार दुख समुद्र में मग्न हो गया। वह क्रांतिहीन, दुखों से युक्त, निंदा से दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के धाम में जा पहुँचा और मलमास बोला, हे प्रभु, मेरा नाम मलमास है, मैं प्रणाम करता हूँ और मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। सभी ने मुझे शुभ कार्य से वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। संसार में सभी क्षीण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि आपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। मैं एक अभागा हूँ, जिसका न कोई नाम है, न स्वामी, न धर्म, न ही कोई आसरा है। हे स्वामी, मैं अब मरना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह शांत हो गया। तब भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोलोक धाम गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण घोर पंख का मुकुट और वैजयंती माला धारण कर स्वर्ण रजित आसन पर बैठे थे। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया और कहा कि यह मलमास वेद शास्त्र के अनुसार पूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य माना गया है, इसीलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे हरि, आप इसका हाथ पकड़कर यहाँ लाए हो। जिसे आपने स्वीकार किया है उसे मैं भी स्वीकार कर लिया है। इसे मैं अपने ही समान करूँगा तथा गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। मेरे अंदर जितने भी सद्गुण हैं उन सभी को मैं मलमास में तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ और यह इसी नाम से विख्यात होगा। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब कोई भी मलमास की निंदा नहीं करेगा। मैं इस मास का स्वामी बन गया हूँ। जिस परम धाम गोलोक को पाने के लिए ऋषि और तपस्या करते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान व दान करने वाले को सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हुआ और यह मेरे ही समान सभी मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य व नमस्कार करने योग्य होगा। मेरे समान ही मनुष्य को मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा, वह आपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त होगा। सब साधनों से श्रेष्ठ तथा सब काम व अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य होगा। इस मास में किया गया पुण्य दान हजारों कोटि गुना अधिक फल देने योग्य होगा। जो भी मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। अतः इस मास में स्नान, दान, पूजा आदि का विशेष महत्व होगा। इसीलिए हे रमापते, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ को जाओ। इस प्रकार वैकुंठ में स्थित होकर वह अत्यंत आनंद करने लगा तथा भगवान के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं में मग्न हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में श्रेष्ठ बना दिया तथा वह सभी का पूजनीय बन गया। अतः श्री कृष्ण से वर पाकर इस भूतल पर वह पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हुआ। और यही थी मलमास की कहानी और आज की कथा। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। राधे राधे, हरे कृष्ण।
और यही थी मलमास की कहानी और आज की कथा। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। राधे राधे। हरे कृष्ण।